दोस्तों मैंने बिटकॉइन माइनिंग पे ये एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि एक बार हैश जनरेट हो जाने के बाद या तो फिर ब्लॉक को प्रोड्यूस करने के बाद आप वो रिवॉर्ड को रिडीम कैसे कर सकते हो। तो बिटकॉइन माइनिंग में जो माइनिंग की वजह से आपको बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है वो आप अपने वर्चुअल वॉलेट में कैसे ले सकते हो, मैं इसकी इस वीडियो में बात करूंगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि रॉब ने एक स्टोर में जाके कॉफ़ी बाय की बिटकॉइन का यूज़ करके। वैसे ही दुनिया में अलग अलग लोग बिटकॉइन में जैसे ट्रांजेक्शन अभी कर रहे हैं। जैसे मैंने मेरे भाई को एज अ बर्थडे गिफ्ट बहुत ही महंगे 5 बिटकॉइन दे दिए, या तो फिर किसी जिम ने कॉइन बेस में जाके 2 बिटकॉइन बाय किए। तो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन एक ट्रांजेक्शन बफर या तो फिर मैम पूल में जाके पहले वहां पे स्टेज होते हैं। यहाँ पे अभी ये ट्रांजेक्शन अपने ऑफिशियल ब्लॉकचेन में नहीं आया, क्योंकि उसको आने के लिए आपको ब्लॉक को माइन करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है ब्लॉक माइनिंग क्या है, बिटकॉइन क्या है, तो मैंने अलग वीडियो बनाया है जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे रखी है। तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए तो आपको पता चले एटलीस्ट कि बिटकॉइन क्या है, पाइथन में बिटकॉइन माइनिंग कैसे करते हैं। मैंने जो वो वीडियो दूसरा दिखाया है वो, और वो देखने के बाद आप यहाँ पे आइए। तो चलो ट्रांजेक्शन बफर में सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाते हैं। बाद में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे माइनर्स होते हैं। जैसे ये कुछ मैंने माइनर्स के नाम दिखे हैं, F2 पुल, एंड पुल, ये सारे माइनर्स है। तो वो लोग यहाँ ट्रांजेक्शन में से ट्रांजेक्शन बफर में जाके पूरे ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक होता है 2 मेगाबाइट का, वो उठा के बाद में माइनिंग करना चालू करते हैं। आपको अगर ये जानना है कि माइनिंग कैसा होता है तो मैंने सेपरेट वीडियो उसका बनाया है। अब मान लो कि F2 पुल ने बिटकॉइन का ब्लॉक माइन कर दिया मतलब कि एक एक हैश प्रोड्यूस की विथ इनफ नंबर ऑफ जीरोस जो क्वालिफाई होती है ब्लॉकचेन में अपने ब्लॉक को ऐड कराने के लिए। वो हैश प्रोड्यूस कर दिया F2 पुल ने। अब कई बार बहुत सारे माइनर्स एक साथ प्रोड्यूस करते हैं वैलिड जो ब्लॉक होता है, तो उसमें थोड़ा लक का भी फैक्टर आता है। तो कंप्यूटेशन में कौन सबसे पहला आया और कौन लकी है, ये 2 फैक्टर के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसका ब्लॉक जाएगा ब्लॉकचेन में। तो अब मैं थोड़ी डिटेल में बात करता हूँ ये ब्लॉक की, जो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बात की है कि जो ब्लॉक है, जो ग्रीन बॉक्स में मैंने जो दिखाया है, उस पूरी चीज को आप SHA-256 का यूज करके हैश प्रोड्यूस करते हो। तो मैंने ये हैश नीचे दिखाई है, ठीक है। अब ये ब्लॉक में होता क्या है, ब्लॉक नंबर होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पहले पहले ब्लॉक की हैश होती है और नॉन्स एक नंबर होता है। अब नॉन्स जो नंबर है वो आप क्या करते हो कि ऐसे जैसे मैंने डिफिकल्टी लेवल अपना फर्स्ट 40 ऐसा सेट किया है। तो आप अगर माइन कर रहे हो बिटकॉइन को, तो एज अ माइनर आप नॉन्स की वैल्यू समझ लो एक फोर लूप घुमा रहे हो। नॉन्स की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हो जब तक कि ये हैश में पहले 4 0 नहीं आ जाते। तो मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने फोर लूप घुमाई और 54,891 आइट्रेशन में मेरी हैश आ गई 4 0। तो मतलब ये सक्सेसफुल वैलिड ब्लॉक प्रोड्यूस हो गया आपका। तो ये ब्लॉक जो प्रोड्यूस करने की जो ये नॉन्स के हिसाब से वैलिड हैश प्रोड्यूस करने की प्रोसीजर को ही हम बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आपको एक स्पेशल ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा येलो कलर का नीचे। तो जब भी माइनर्स ब्लॉक को माइन करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसमें एंड में एक अपना ट्रांजेक्शन ऐड कर देते हैं कि भैया मेरे को 6.25 बिटकॉइन दे दो। 6.25 क्यों? क्योंकि अप्रैल 2021 में अभी ब्लॉक माइनिंग का रिवॉर्ड है 6.25। हर 4 साल में ये रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। तो यही तरीका है जिससे बिटकॉइन माइनर अपने खाते में ये 6.25 बिटकॉइन ला देगा। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में उसने ऐड कर दिया और अगर हैश प्रोड्यूस करके उसने ब्रॉडकास्ट की और उसका ब्लॉक अगर ब्लॉकचेन में आ गया तो उसको ऑटोमेटिकली ये ट्रांजेक्शन की वजह से 6.25 बिटकॉइन मिल जाएंगे। तो अब आपका आंसर पता चला। ये सिंपल है कि जब भी ट्रांजेक्शन को माइन, ऐसा नहीं है कि मैं माइनर हूं, मैं ट्रांजेक्शन को माइन किया और माइन करने के बाद मेरे को कोई रिवॉर्ड देता है। मैं पहले ही अपने खाते में डाल देता हूं पैसे कि भैया
मेरे को 6.25 दे दो, और उसी ट्रांजेक्शन को, आप ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं, पूरे ग्रीन बॉक्स को मैं फॉर लूप घुमा के मैं माइन करूंगा, तो उसमें मेरा अपना जो रिवॉर्ड वाला ट्रांजेक्शन तो आ ही गया। तो उसकी वजह से जब ये ब्लॉकचेन में ऐड होगा तो मेरे को रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब सारे ब्लॉकचेन में अगर आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो हर एक ब्लॉक में एन का ट्रांजेक्शन यही होगा। देखो यहाँ पे F2 पुल ने 6.25 कमाए, स्लश ने 6.25, एंड पुल, ये सारे माइन ब्लॉकर्स है, बिटकॉइन माइनर्स है जिन्होंने ये सारे पैसे कमाए। अब मैं आपको एक रियल वेबसाइट पे जाके ही दिखा देता हूं कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली दिखते कैसे हैं। मैं blockchain.com पे हूँ। यहाँ पे अगर आप एक्सप्लोरर में जाओगे तो सारे जो ट्रांजेक्शन्स अभी माइन हुए हैं रिसेंटली वो सब दिखेंगे। देखो 41 मिनट्स पहले F2 पुल ने ये ब्लॉक को माइन किया। अब वो ब्लॉक आप देखोगे तो उसमें देखो पहले ये तो हैश है ये ब्लॉक की, आपने देखा 20 है। मैंने अपने जो एग्जाम्पल जो प्रेजेंटेशन में मैंने बोला था फर्स्ट 40 या फर्स्ट 40, ये 4 0, लेकिन रियलिटी में अभी है 20। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो ब्लॉक में है वो 2799 है, मतलब हर एक ब्लॉक के अलग अलग होते हैं। इस ब्लॉक के है 2799। बिटकॉइन का रिवॉर्ड है 6.25, और फी रिवॉर्ड मतलब ट्रांजेक्शन फी होती है, तो माइनर को ये ट्रांजेक्शन फी का भी रिवॉर्ड मिलता है। तो अब मैं 6.25 और इसको ऐड कर दूं तो कितना होगा, देखो 6.25 तो उसको मिला मेन, और उसको फीस मिली तो 6.8183 हो गया। ओके, तो मैं यहां पे जब देखूंगा 6.8183, तो देखो ये सारे जो 2799 ट्रांजेक्शन है ये सारे यहां पे लिस्ट किए हैं। देखो 10 पेज है, उसमें लास्ट ट्रांजेक्शन है जिसमें बिटकॉइन माइनर है जो अपना F2 पुल, उसको टोटल 6.81 बिटकॉइन मिला। अब फ्रॉम जो है उसमें ये लिखते हैं कॉइन बेस न्यूली जनरेटेड कॉइन, देखा न्यूली जनरेटेड कॉइन्स, और ये जो है वो एड्रेस है पब्लिक की है F2 पुल की। तो F2 पुल के खाते में भी 6.81 चले गया भैया, माला माल हो गया। एक बिटकॉइन का प्राइस है अभी $60,000, 16 into 6, $3,60,000 गए उसके खाते में। ओके, अब ये सब चीज़ें देखो, ये सारे नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। तो उसमें देखा फ्रॉम में एक एड्रेस है डिजिटल वॉलेट का जो पब्लिक की है वो है, तो यहाँ से ये बंदा 1.099 इतने बिटकॉइन इतने सारे एड्रेस को दे रहा है। देखा, मतलब इसको 0.076 दिया, 0.005 दिया, सबको ये दे रहा है। तो ये सारे आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, लेकिन मेन मेरा ये वीडियो का एजेंडा था कि आपको दिखाओ कि बिटकॉइन माइनर के खाते में पैसे कैसे जाते हैं। तो ये पैसे जाते हैं इस ट्रांजेक्शन की वजह से, जो कि हमने ये प्रेजेंटेशन में देखा, जो लास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आया है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक भी दी है, तो वो भी आप जरूर वॉच कीजिए।